नमस्कार, मैं राजकुमार। आज हम आए हुए हैं कुमारखंड के पश्चिमी भाग में, सुरहाबाद इनको कहा जाता है, जो कुमारखंड मुख्य बाजार से एक सिंहेश्वर के लिए जो रोड गई है उसी रोड में है। 2 किलोमीटर मुख्य बाजार से आने के बाद यहाँ नदी के साथ एक जो है नल जो जुड़ा हुआ है, नल के इस पार हम आए हुए हैं। और इस बाद का जो इस एरिया का खेती और यहाँ जो भूमि की स्थिति पर हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम हमारे साथ और हम लोग जो देखते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, और हम यहाँ किसानों से भी मिलके जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ किस प्रकार से लोग कृषि करते हैं और सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है और जो क्या क्या योजना यहाँ तक आया हुआ है और किसान उससे जो कितना बेनिफिट ले रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खेतों की जो स्थिति रही है, किसानों की जो खेत की स्थिति रही है, तो आमतौर पर जो है पेपर को लेकर के बड़ा ही जो समस्या रहा है। कुछ एक किसान ही अपने अपने ज़मीन का जो है वास्तविक दावेदार हो सके हैं। इसके पीछे रेवेन्यू का एक वजह है। तो हम देखते हैं कि आज हमारे इस खेत में किसान है। बस क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी। तो संजय कुमार जी, ये संजय जी आपका नाम है? तो संजय जी, आप यहाँ क्या करते हैं? मतलब धान का जो बिचर है। हाँ अच्छा, तो इसको जो रोपना है। हाँ, तो रोपाई इस बाद में नहीं हुआ अभी तक? हुआ है, थोड़ा थोड़ा बच गया है। तो बारिश से रोपे हैं या कैसे रोपे हैं? मशीन से रोपे। मशीन से रोपे हैं। ये तो बहुत बड़ा एरिया है ना? इसको सुरहाबाद कहा जाता है। हाँ, सुरहाबाद। और यहाँ हजारों एकड़ की जमीन जो है यहाँ है। और यहाँ लगभग अगर हम जानने का प्रयास करें तो इस इलाके में हम देख रहे हैं जितनी दूर तक ये नज़र जा रही हैं वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये खेदन बाबा है। नहीं, जो खेदन बाबा है ना, वो थान, खेदन थान है, खेदन बाबा करके ग्राम देवता है। और ये बड़ा ही प्रसिद्ध स्थल है ये खेदन बाबा का। और इसमें गोपालकों की आस्था इन स्थानों से जुड़ा हुआ है। यहाँ नेपाल के तराई क्षेत्रों से भी, नेपाल के कई भाग से और बिहार के विभिन्न जगहों से लोग आते हैं अपनी मन्नत को मांगने के लिए। खास करके जो दुधारू पशु है, गाय भैंस वगैरह, इनके लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ ग्राम देवता के रूप में भी लोग इन्हें जानता है। आज हमारे साथ 2 युवा किसान भी हैं हमारे साथ। आइए, और ये युवा किसान से हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो परंपरागत खेती हमारी रही है उसमें जो कितना सुधार या क्या कुछ किया जा सकता है। अगर इस तमाम इलाके में ये बताइए हमको कि ये जो खेत है, इस खेत में जो हजारों एकड़ का जो है ये है नहीं, तो हजारों एकड़ में लगभग ये आप लोगों की अपनी जमीन है या बटाई पर खेती करते हैं आप लोग? और अपना भी है, बटाई भी है। तो यहाँ इस एरिया में लगभग जो कितने प्रतिशत जमींदार अपना खेती करते हैं? यहाँ पे 50% अपना करता है, 50% लोग जो बटाई पर करता है। तो बटाई पर जो खेती करने वाले लोग हैं, तो बटाई पर खेती का जैसे छोटे छोटे किसान जिसके पास में 1 बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, तो वो 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जो मिल पाता है, हाँ, वो बटाई पर लेके जो खेती करता है। तो उनके लिए सरकार की सुविधा कुछ होती है क्या? उनको सरकार कुछ देती है क्या जो खेती कर रहा है? कुछ नहीं मिलता। उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे कम से कम यहाँ पे उपलब्ध बिजली का होना चाहिए। 11,000 है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर भी नहीं। यहाँ मोटर लगा हुआ है, 3 किलोमीटर से तार जुड़ा हुआ है। तो हम कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। निश्चित रूप से जो कृषि पदाधिकारी और अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ये जो देख रहे हैं हजारों एकड़ की जो खेती है, और अगर इसमें एक हम उद्यान पदाधिकारी मधेपुरा से भी कहना चाहेंगे कि श्रीमान इस एरिया का विजिट किया जाए निश्चित रूप से, और देखा जाए कि इस एरिया में अगर ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो जाती है तो ये हजारों एकड़ का खेत निश्चित रूप से जो एक बेहतर उत्पाद देने वाला ये खेत है। हम देख रहे हैं कि ये रोहता
ये जो रोता है कुमारखंड से कुमारखंड सिंहेश्वर तक जाती है, मधेपुरा भी हाँ आगे चलती हाँ है। इस मुख्य मार्ग से जबकि यहाँ 11,000 का जो है लाइन गया है, लेकिन इसके बाद बावजूद भी जो है यहाँ इतनी दूर दूर तक जो है कोई भी जो है ना तो पोल है ना ही बिजली का नामो निशान है। तो निश्चित रूप से हम निवेदन करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि सभी अधिकारी इस पर ध्यान दें और ये बहुत बड़ा कारक होगा। अभी लोग जो मशीन से जो है सिंचाई करके जो अपना फसल का उत्पादन कर रहा है, तो ये जो मशीन से जो कैसे करते हैं, कैसे लेता है मशीन वाला? 120 रुपया घंटा लेता है। 120 रुपया घंटा लेता है। हाँ तो रोपाई करनी हो तो 1 एकड़ में 1 बीघा में कितना घंटा लगता है? 1 बीघा में 10-12 घंटा लगता है। 12 घंटा 12 घंटा लग जाता है। हाँ। तो 12 घंटा में कितना पैसा हो गया आपको? तो 12 घंटा में हो गया 12/12 12 1240 टका 1240 1300 रुपया। मान लो जो 1200 से 1300 रुपये 1 बीघा में पानी में लग जाता है। हाँ तो उसी प्रकार से देखें कि इसकी जोताई जो है, खेत की जोताई जो है क्या बार करते हैं? 4 चास है खेत का जोताई। 1600 रुपया बीघा हुआ। 1600 रुपया बीघा होगा। हाँ। 1600 मान लीजिए, 1400 मान लीजिए इसको। हाँ नहीं 1600 1600 1400 उसको मान लीजिए। हाँ कितना हो गया? 2800 3,000 रुपये हो गया करीब। 3,000 हो गया जोत और पानी में, क्या रोपाई करने में। हाँ अब रुपये। फिर उसके बाद में पानी देना पड़ता है। हाँ इसमें 3 बार हो गया पानी। तो 3 बार में कितना पैसा हो गया? 3 बार में आप जोड़ लीजिए न, 4 घंटा को पानी लगा है। 4 तिया 12-1300 रुपया इसमें पानी हो गया। 5 कट्ठा खेत है। 5-6 कट्ठा में हम हाँ। एक बीघा पर गुणन कर रहे थे, तो उतना ही फिर लगेगा हाँ उतना ही लगेगा ना। हाँ तो मान लिया 13 मतलब 4,000 रुपये का पानी हाँ ना। हाँ खेत में जुताई कितना हो गया आपका? 3200 3200 से 4,000 रुपये तक जुताई, जुताई जबकि 4 चास पर हाँ खेत का रोपाई नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 बार जो है खेत की जुताई होनी चाहिए। प्रथम बार जो जुताई होनी चाहिए वह जो गहरी जुताई होना चाहिए, ताकि नीचे का जो मिट्टी है ऊपर चला आवे, ऊपर का मिट्टी नीचे। फिर रोटावेटर से करना चाहिए एक हल्की जुताई। फिर अंतिम में जिस समय रोपते हैं तो 3 बार जो है खेत की जुताई, मतलब उसको 6 चास न कहेंगे आप। हाँ हाँ 6 चास होना चाहिए, जबकि पैसे का अभाव में किसान जो 4 ही चास करके खेत में जो धान की 6 चास रोपाई होएगा। मकई कटा उसमें समारा झैल से, उसके बाद हाँ। रोटावेटर समारे, हाँ। उसके बाद 6 चास हो ही गए हैं। तो 4 चास में भी कर लेता है। हाँ, तो ये स्थिति रही। लगभग तकरीबन रोपाई में जो है 5,000 से ज्यादा 5-6 हजार रुपये करीब पड़ जाता है रोपाई रुपाई में। और हम सभी लोग जानते हैं जब धान की कटाई होती है, अभी तो एक फसल की बात हुई, फिर इसमें 2 बार 3 बार पानी दिया जाएगा। पानी दिया जाए। तो इस प्रकार से 7 से 8 हजार रुपये तक खाद उद लगा करके हाँ न हाँ 8 से 10 हजार रुपये बीघा का, मतलब 500 रुपये कट्ठा का आपको हो जाता है। और ये फसल जब होता है तो बीघा में 20 मन 22 मन 25 मन बहुत हो गया। और इससे ज्यादा नहीं होता। न। तो मान लीजिए जहाँ 8 क्विंटल हम उत्पादन लेते हैं तो उस समय धान का कीमत होता है 1100 रुपये, 1100 1100-1200 रुपये। तो 12,000 रुपये का हम फसल लेते हैं और 7 से 8 हजार रुपये तक हम उसमें लगा देते हैं। तो वहाँ से इसको समझने की जरूरत है कि हम किसान जो हैं किस प्रकार से जी रहे हैं, किसान की क्या माली स्थिति है, ये सब समझी जा सकती है। अगर किसान की स्थिति को सरकार या सरकार के ऑफिसर्स महकमा लोग थोड़ी भी संवेदना उसमें रख के देखते हैं, उनके प्रति की सकारात्मक सोच रख के सोचते हैं, तो अभी देखिए जैसे डीजल अनुदान की बात हो रही है, डीजल लोग ले रहे हैं, तो डीजल केवल उन लोगों को मिल पा रहा है जो लोग बिचौलिया किस्म के लोग हैं। हाँ बिचौलिया है, जिसके पास जमीन नहीं है उसको मिलेगा। हाँ, अब देखिए कि इनके बाप दादा के नाम से जो 25 बीघा जमीन है, इनके पास में इनके नाम से रसीद नहीं है। रसीद नहीं। इनके भाई जो है, चाचा जो है, भाई जो रसीद बात देंगे नहीं, या जमीन का रसीद अपडेट नहीं हो रहा। ये सारी समस्या जो जनरली समस्या है, तो उनको तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जो किसान, इसको मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो डीजल अनुदान देते हैं एक बार का, तो खेत को न देते हैं। हाँ। मान लीजिए आपका नाम संजीव यादव है, जी सर। तो संजीव यादव को जो है आप पानी की जरूरत है कि खेत को जरूरत है? खेत को जरूरत है। तो ये जो मंटू या संजय यादव का हो सकता है खेत, हाँ। लेकिन पानी तो इस धान को चाहिए। धान को चाहिए। तो सब्सिडी का पैसा किसको मिलना चाहिए? धान को मिलना चाहिए। तो जो धान रोपा है उसको न मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी और कृषि अधिकारी से भी
किस ढंग की नीति पर अमल किया जाए। आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसान हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो किसान से मिलना, किसान से मिलिए, किसान के खेत पर आइए और उनके बारीकी से उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करने का हम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से भी निवेदन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सर आपका जो चौपाल होता है उस चौपाल के माध्यम से किसानों से संपर्क साधा जाए और किसान के साथ बैठ करके एक बेहतर कार्यक्रम बनाया जाए, बेहतर नीति बनाया जाए। इसी के साथ मैं राजकुमार शबूरी सुदामा से, और मैं निवेदन करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।